हेलो फ्रेंड्स, मैं अब्दुल आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अब्दुल में स्वागत करता हूं। जैसा कि इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे और इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो हम लोग इसमें बात करेंगे इस एक्सरसाइज में। इसमें हमको प्रूव करना रहेगा, कोई भी अपरिमेय संख्या दी होगी और उसको प्रूव करना रहेगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो उसको प्रूव करने के लिए हम क्या मेथड अप्लाई करेंगे? कंट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? कंट्राडिक्शन मेथड होता क्या है? मान लीजिए कि कोई चीज़ है, कोई चीज़ हमको प्रूव करना है, कि कोई लड़का है वो राम है। लेकिन हम अगर वो राम है तो हम क्या कहें कि ये राम नहीं है, ये श्याम है। हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे केवल, या तो वो राम है या फिर वो श्याम है। हमारे पास केवल दो ही ऑप्शन होंगे। जब हम कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे तो हम या तो प्रूव करेंगे कि या तो वो है या तो फिर वो नहीं है। जैसे हम मान लें कि कोई लड़का है जिसका नाम राम है और हम कहें कि ये राम नहीं श्याम है, तो फिर हमको प्रूव करना पड़ेगा कि ये श्याम है। अगर हम श्याम नहीं प्रूव कर पाएंगे इसको, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये राम है। तो हम यही मेथड अप्लाई करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड। जैसे हम लोगों को ये कंट्राडिक्शन मेथड अप्लाई कहाँ पे करना है? हमको प्रूव करना है कि कोई दिया हुआ जो नंबर है वो अपरिमेय संख्या है। तो हम उसको क्या मान लेंगे कि वो परिमेय संख्या है। लेकिन हम जब प्रूव करेंगे तो वो आएगा कि वो परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? वो एक अपरिमेय संख्या होगी। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। अब रियल नंबर होता क्या था? रियल नंबर बराबर होता था या तो अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या। रियल नंबर बराबर क्या होता है? अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम अगर कहें कि कोई रियल नंबर हमको दिया होगा, या तो वो परिमेय होगा या तो फिर वो अपरिमेय होगा। दो में से केवल एक ही चीज़ होगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है जिसमें से हमको प्रूव करना होगा। अगर परिमेय होगा तो हम उसमें मान लेंगे कि ये अपरिमेय है। तब जब हम प्रूव करेंगे कि ये अपरिमेय नहीं है तो हो जाएगा कि ये परिमेय है। लेकिन अगर हमको प्रूव करना है कि ये संख्या अपरिमेय है, तो हम कंट्राडिक्शन मेथड में क्या मान लेंगे कि ये संख्या परिमेय संख्या है। जो दी हुई संख्या होगी उसको हम कह देंगे कि ये संख्या परिमेय संख्या है। फिर जब परिमेय संख्या के नियम, रूल्स जो हैं या फिर जो गुण हैं परिमेय संख्या के, वो अगर ये फॉलो नहीं करेगी, वो जो संख्या होगी वो इसके गुण को फॉलो नहीं करेगी, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। और जब परिमेय संख्या नहीं होगी तो फिर वो क्या हो जाएगी? वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो चलिए फिर हम
एक्सरसाइज की तरफ चलने से पहले इसमें एक प्रमेय दी हुई है, उस प्रमेय को जान लेते हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से हम लोग आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उनको प्रूव करेंगे। वो प्रमेय कहती क्या है? वो प्रमेय कहती है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और p a स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो p अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है, p a स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो वो प्रमेय कहती है, ये जो प्रमेय है वो कहती है कि p a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है, ये एक धनात्मक पूर्णांक है। तो चलिए फिर हम लोग अब इस रिजल्ट का यूज करते हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 जो इस चैप्टर का पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। अपरिमेय संख्या होती क्या है? यदि किसी संख्या को p/q के रूप में न लिखा जा सके, जहाँ p, q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कोई ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में न लिखा जा सके, वो क्या होती है? वो होती है अपरिमेय संख्या। जैसे √3, √5, π2 -√5, 2 + √5, ऐसी जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो चलिए फिर अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। चूंकि हम लोगों को प्रूव करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ये मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, और फिर कंट्राडिक्शन मेथड से दिखा देंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है। और फिर जब ये दिखा देंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है, तो फिर क्या होगी? ये अगर संख्या परिमेय नहीं है तो वो क्या होगी? वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं? परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p, q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए √5 इज इक्वल टू a/b, जहाँ a और b अभाज्य पूर्णांक हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आ गया सह अभाज्य। तो सह अभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं? जिन दो नंबर्स का महत्तम समापवर्तक, जिन दो नंबर्स का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF एक होता है, वो क्या होती हैं? सह अभाज्य पूर्णांक होती हैं। जैसे 3, 5, 4, 7। इन
3 और 5 का महत्तम समापवर्तक 1 आएगा, 4, 7 का महत्तम समापवर्तक 1 आएगा, 6, 5 या 6, 5 का इसका भी महत्तम समापवर्तक 1 आएगा। मतलब इन दोनों में केवल एक संख्या एक ही ऐसी है जो इन दोनों को विभाजित करती है, दोनों के फैक्टराइजेशन में आती है। इसलिए ऐसी जो नंबर होती हैं जिनका HCF ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 होता है उनको सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि A और B सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा B इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको हम √5 इज इक्वल टू A/B को कैसे लिख सकते हैं? √5 इज इक्वल टू A/B को हम लिख सकते हैं √5B इज इक्वल टू A। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √5B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² हो जाएगा। 5B² इज इक्वल टू A²। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन A। अब यहाँ से देखिए ये जो A² है वो 5B² के बराबर है। तो अगर हम 5 को लेकर के जाएं, इससे भाग दें या फिर हम कहें कि A² इज इक्वल टू 5B है, A के फैक्टर में 5 आता है, इसलिए A² को विभाजित करता है, इसलिए 5A को भी विभाजित करेगा। अब इसको हम मान लेते हैं कथन 1। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब अगर 5A को विभाजित करता है तो A बराबर हम मान लेते हैं 5A को विभाजित करेगा तो A जो नंबर होगा उसमें 5 के मल्टीपल में वो नंबर होगी। मान लीजिए कि 5M हो, A इज इक्वल टू 5M, मतलब 5M हो या हम कोई भी संख्या मान लें तो ये 5 के मल्टीपल में A जरूर होगा, तभी तो 5 से A कट जा रहा है या 5 A को डिवाइड करता है। तो इसलिए हम मान लेंगे A इज इक्वल टू 5M। A का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, A का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 5B² इज इक्वल टू A की जगह पे हम रख दें 5M, तो 5M का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5B² इज इक्वल टू 25M², तो ये हो जाएगा B² इज इक्वल टू 5M²। 5 से ये 5 कट गया, इस 5 से इसको काट दिए तो बचा B² इज इक्वल टू 5M।
अब चूंकि बी स्क्वायर बराबर 5m² है, तो ये b के मल्टीपल में क्या आ रहा है, 5 आ रहा। 5 क्या करेगा, दिस इंप्लाइज b² 5 से विभाज्य है, इसलिए b भी 5 से विभाज्य होगा। इसको हम मान लेते हैं कथन 2। तो कथन 1 और 2 से कथन 1 b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, अतः a और b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं हैं। इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः विरोधोक्ति विधि से √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। चूंकि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अगर परिमेय नहीं है तो इसका मतलब √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी उसी तरीके से मान लेंगे कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, फिर इसको प्रूव कर देंगे कि परिमेय नहीं है, इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या होगी। तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 = हो जाएगा a/b, जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा b ≠
0। अब इससे हम क्या करेंगे, √5 इज इक्वल टू हम निकालेंगे तो ये होगा 2√5 इज इक्वल टू हो जाएगा a/b - 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2√5 इज इक्वल टू a - 3b/b। फिर √5 इज इक्वल टू हो जाएगा a - 3b/2b। इसको मान लेंगे हम चूंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए अगर ये पूर्णांक हैं तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए a - 3b/2b एक परिमेय संख्या होगी। अतः जब ये परिमेय संख्या है तो इसके इक्वल √5 है, तो ये भी क्या है, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है। क्यों? क्योंकि √5 तो √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, और इसमें क्या दिखा रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये दोनों कथन क्या हो रहे हैं, ये दोनों कथन कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। इसलिए धोक्ती विधि से विरोधोक्ति विधि से 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। इसके बाद हम लोग, ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो चलिए सब फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव करते हैं, प्रूफ नंबर 1। फिर हम उसी तरीके से मान लेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 बराबर a/b, जहाँ a, b सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर से इधर गुणा करेंगे, b को गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा b1 जा b, और इधर से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा √2a। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन a। अब हम इसको दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अभी इसको समीकरण नहीं मानेंगे, ये होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब इसको मान लेंगे समीकरण ए। और चूंकि बी स्क्वायर जो है उसके बी स्क्वायर बराबर 2a है, तो मतलब b का मान b जो है उस b के फैक्टराइजेशन में 2 आएगा। तो 2 आएगा तो ये क्या इम्प्लाइज करता है कि b स्क्वायर 2 से भाज्य है, b स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसलिए b भी 2 से भाज्य होगा। इसको हम मान लेते हैं कथन 1। अब b अगर 2 से भाज्य है तो b को हम 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, 2 के गुणन के रूप में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, b इज इक्वल टू 2m, जहां m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है। b इज इक्वल टू 2m समीकरण a में रखने पर ये हो जाएगा, b की जगह पे 2m रखेंगे तो ये हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब यहाँ से ये हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा 2m स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और स्क्वायर होगा तो एक 2 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर इज इक्वल टू a। जैसे यहाँ पर था कि इसमें मल्टीपल था b, 2 से b स्क्वायर विभाज्य था, इसलिए इसमें 2m स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए a भी 2 से विभाज्य होगा। तो इसको हम मान लेते हैं कथन 2, कथन 1 और 2 से, और 2 से a और b का, a और b का एक गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए a और b सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। दिस इम्प्लाइज 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, अतः विरोधोक्ति
विधि से √1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड करते हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे? 7√5 = a/b, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा b ≠ 0। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? √5 बराबर क्या हो जाएगा? 7 से उधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √5 बराबर a/7b। अब लिखेंगे चूंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या होगी। अब a/7b अगर परिमेय संख्या है तो इसका मतलब √5 भी परिमेय संख्या होगी। अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। इसके बाद में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। चलिए पार्ट 3 करते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या मान लेंगे? माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 6 +
√2 इज इक्वल टू a/b, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, √2 इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू हो जाएगा a/b - 6, √2 इज इक्वल टू हो जाएगा a - 6b/b। फिर लिखेंगे चूंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a - 6b/b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय है, इसके बराबर ये है, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है, असत्य है। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः सिद्ध होता है कि है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चंस समाप्त हो जाते हैं। आगे की बात हम अगले पार्ट में करेंगे। इस पार्ट में बस इतना ही। इससे आगे की बात हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के पहले के भी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।